इवनिंग एवरीवन। ओके ऐश्वर्या बेटा, गुड इवनिंग। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पहले से 5 तक कोई डाउट है, 1 से लेके 5 तक किसी बच्चे को, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जो आपको डाउट है अपना डाउट नंबर आप चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और फिर जिस बच्चे का माइक वाइक सब बराबर है, जिसको कोई हेजिटेशन नहीं होता है बोलने में करने में, वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर अपन इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो बाकी बच्चे 1 to 5 आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट जो है वो मेंशन कर दें। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन पेपर जो कल आपने दिया उसमें फ्रॉम 1 to 5 कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। जो चैट बॉक्स है ना वहां पर अपने डाउट मेंशन कर दो। हाँ क्या हाँ अपना बता क्या बोल। अबे जो मिला उसको बोल। नहीं ना, मैं पगला है क्या बोलता हूँ। चलिए कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। 6 to 10 तक कोई डाउट, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। कल के पेपर के डाउट पूछ रहे आपने, पूछो फटफट। ये पेपर अभी डिस्कस होगा, फिर उसके बाद कभी डिस्कस नहीं होगा। और आपको यदि जेई में सिलेक्शन लेना है, एनडीए में सिलेक्शन लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने सिलेक्शन लेना है, तो क्वेश्चन आप जरूर पूछ लीजिए और हर क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन बनाइए। तन्मय ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। तन्मय क्वेश्चन 9 पढ़ सकते हो आप, और ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। क्या डाउट है बेटा उसमें, क्वेश्चन पढ़ लो। मेरे पास क्वेश्चन का करेक्शन नहीं है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ दो, मैं सॉल्यूशन देता हूँ। तन्मय चौहान क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा। Yes, sir. If A lies in the third quadrant and ओके एंड 310 A minus 4 equals to 0, then find phi sin 2A plus 3 sin A plus 4 cos A 3 sin A plus 4 cos A. चलिए ठीक है। So this is your question number 9, and here we discuss the solution of this question. देखिए आपको माइक म्यूट कर लो बेटा। आपको गिवन है ए थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यू नो दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट में, माइक म्यूट कर लो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और आपने पढ़ा है इन थर्ड क्वाड्रेंट जो ASTC रूल होता है उसके मुताबिक थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन और cos कैसे हैं, नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात आपको दे रखी है 3 tan A minus 4 0 दे रखा है, तो 3 tan A minus 4 equals to 0। तो दिस इम्प्लाइज tan A का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4/3। tan A 4/3 है, तो अब अपन sin A cos A भी निकाल लेते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan A पता है 3/4, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स आपको पता है 3 और 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी 4/3 दिया है, 4/3। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आ जाएगी 5। तो देयरफॉर साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। बट एंगल ए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वैल्यू लिखेंगे -4/5। और cos a का वैल्यू कितना आएगा,
तो ये आएगा -3/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल ए और इसलिए साइन कॉस दोनों नेगेटिव है। तो अब मेरे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन भी आ गया। अब जिसका वैल्यू चाहिए वो अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। नाउ ऑल्सो यू नो दैट कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2a को हमने 2 sin a इंटू कॉस ए लिख दिया, फिर प्लस का 3 sin a और प्लस का 4 cos a remains as such. Now put up these values. So this gives you 10 sin a का वैल्यू -4/5, cos a का वैल्यू -3/5, sin a का वैल्यू -4/5 और cos a का वैल्यू -3/5. So इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 2 जा 10, तो दिस गिव्स यू 24/5 और इसको सॉल्व करोगे तो -12/5 -12/5 विच इज 24/5। इन दोनों का सम भी आता है 24/5 और इसलिए क्वेश्चन का आंसर आता है 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तन्मय, आई होप आपको समझ गया होगा। यदि डाउट क्लियर है तन्मय आपका तो वहां पर चैट बॉक्स में यस और नो लिख देना। चलिए, 9th क्वेश्चन तन्मय को क्लियर है। ये था 9th क्वेश्चन। अब टू क्वेश्चन नंबर 10 तक और कोई डाउट है किसी बच्चे को पूछ लें, मन में ना रखें, सारे अपने डाउट क्लियर कर लो बेटा आज, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट है तो मेंशन कर दो बेटा वहां पर किसी का भी। चलिए, अब तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई डाउट है तो वहां पर मेंशन करें चैट बॉक्स में, ओरली भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, आवाज कट गया आपका। 2। यस सर। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 10 हम्म a हम्म upon 2 हम्म is equal to हम्म ठीक है। 10a/2 इक्वल्स टू आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। माइक म्यूट कर लो बेटा। कल आपको रिजल्ट एक बताया है। देखिए, लास्ट क्लास जो सैटरडे की क्लास में जो अपन ने ये हेडिंग डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। आपने जिस दिन ये थ्योरी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल, उस दिन आपको ये फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, आप ध्यान से देखो तो आपने वहां पर फॉर्मूला लिखा था एक कि 1 - cos a अपॉन sin a। इसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा था 1 - cos a अपॉन sin a के लिए फॉर्मूला आपने लिखा था tan a/2। और फिर यदि आप ऊपर प्लस साइन लेते हो तो 1 + cos a अपॉन sin a, इसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा था cot a/2। फिर आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि जब इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, दोनों रिजल्ट को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाता है, कितना मिलता है 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। ये पूरा मैंने करा के आपको दिया है, उस दिन क्लास में आप देखना। और tan अपॉन cot जो है वो tan स्क्वायर a/2 हो, और आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए तो इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। ये आ गई वैल्यू tan a/2। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन।
tan a by 2 का वैल्यू √1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ये दोनों रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, बस इसको डिवाइड मार देना था, देन यू गेट द आंसर। आई होप समझ गया होगा बेटा आपको। और कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 तक? 15 तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अप टू क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 12 12 पढ़ सकते हो बेटा आप? sec 8 a minus 1 ओके divided by sec 4 a minus 1। ओके ठीक है। So now we have to solve this question, sec 8a minus 1 divided by sec 4a minus 1। तो देखिए समझिए ध्यान से आप इस क्वेश्चन को। आप देखो सारे ऑप्शन हमको tan और cot में बना के दिए हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आप देखोगे तो सारे ऑप्शन आपको tan और cot में बना के दिए हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जो sec 8a minus 1 है इनको अपन cos में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो यू नो दैट कि sec होता है 1 अपॉन cos, तो मैं sec को लिख दिया हूँ 1 अपॉन cos 8a माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी ये sec को 1 अपॉन cos लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी टेक द एलसीएम, तो यहाँ पर cos 8a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू गेट 1 माइनस cos 8a, और यहाँ पर cos मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस cos 4a, और यहाँ बचेगा आपका cos 4a ऊपर आ जाता और cos 8a डिनोमिनेटर। इतना कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप आपको ये समझा होगा, फिर भी स्टेप बाय स्टेप कोई डाउट आ रहा तो पूछते जाइए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 माइनस कॉट ए को आपको मैंने एक रिजल्ट डायरेक्ट याद कराया है, वो मैं रिजल्ट मेंशन कर रहा हूँ। आपको बताया है मैंने कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कहीं भी आएगा आगे से तो आप उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ जो एंगल आता है उसका आधा एंगल आता है। अब यहाँ पर आपको एंगल दिया है 8a, तो हम जब ये रिजल्ट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, यदि आप 2a की जगह 8a लिखेंगे तो 8a का आधा आएगा 4a। तो फॉर्मूला जब ये वाला लगाओगे तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 4a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4a में जब यहाँ पर 4a लिखेंगे तो ये कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2a। बाकी जो दो चीजें हैं इनका कुछ नहीं करना है, इनको ऐसा रखना है। ये है cos 4a और ये है cos 2। थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, एक 2 एक साइन और एक cos, इनको मैंने साथ साथ रख लिया और अब आपका न्यूमरेटर में केवल बचा है साइन 4a, क्योंकि साइन 4a पे 2 का पावर है तो 2 बार चाहिए, एक बार यहाँ लिखा एक बार यहाँ। डिनोमिनेटर को हाथ मत लगाना, डिनोमिनेटर को ऐसा रखना है। डिनोमिनेटर क्या है 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू कॉस 8। ठीक है, अब देखिए फाइनली आप ये जानते हो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस, ये एक और फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, साइन 2 थीटा है। आपको इसलिए बोला कि रिजल्ट आप सामने रख के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ज्यादा समझेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यदि यहाँ पर आप 4a डालोगे तो इसका डबल आएगा 8a, तो इसको अपन लिखेंगे साइन 8a इस फॉर्मूला से, तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन 8a। तो अब ये बन गया, इसको लिख दिया साइन 8a। ऑलमोस्ट डन है वो हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने साइन 8a लिखा
ये फॉर्मूला यूज करके, इनटू इस sin 4a को अगेन ये फॉर्मूला यूज करके हम लिखेंगे 2 sin 2a इंटू cos 2a। डिनोमिनेटर में है cos 8a, पहले लिख दिया, और क्या है 2 sin स्क्वायर 2a, sin स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा है, तो एक 2 कट गया, एक sin 2a कट गया, जो बचा अब वो आपका आंसर है। देखो क्या बचा, sin अपॉन cos इज tan 8a, और ये जो cos है इधर नीचे डिवाइड करोगे तो sin अपॉन cos नीचे बन जाएगा tan, तो इट इज tan 2a। तो करेक्ट आंसर इज tan 8a अपॉन tan 2a। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब कहीं आपको डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछिए। ये हो गया 12वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपके डाउट क्लियर होते जाए बेटा, वहां मेंशन करते जाओ। आप यस और नो वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे भावेश ने बोला, वेरी गुड भावेश। और अदिति का भी डाउट क्लियर है, ओके बेटा। अब सुजल का डाउट है, सुजल क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हैं। सुजल, क्या आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ सकते हो? यस सर। ओके, 1 मिनट वेट करिए, बच्चों को ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। चलो सुजल पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। अपन चलते हैं पेज नंबर 3 पर और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो बेटा डाउट। सुजल। Sin alpha is, yes sir. हम्म If sin alpha is equal to minus 3 upon 5, where pi less than alpha less than 3 pi by 2, then cos 1 upon 2 alpha is equal to. चलिए ओके बेटा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ये सुजल का डाउट है और अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। समझिएगा आप ध्यान से। तो इसमें केवल और केवल आपको ये करना था भाई, सबसे पहले तो ये देखा करो कौन सा क्वाड्रेंट डला है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। एंगल 180 से 270 डिग्री तक बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट है। और हमको साइन अल्फा दिया है, साइन अल्फा दिया है मतलब 3/5 है ना। तो इससे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये बेस का वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाता है। तो देयरफॉर कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 4/5, बट थर्ड क्वाड्रेंट में है अल्फा, इसलिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों ने, साइन नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव आएगा। तो मैंने साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाली। अब मेरे को कॉस अल्फा बाई 2 चाहिए। तो यू नो दैट कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा को अभी जो फॉर्मूला बताया था, कॉस अल्फा को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो एंगल होता है यहाँ पर उसका आधा आता है। तो ये आ गया cos अल्फा का फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू अपन ने कितनी डाली है? -4/5। 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 ट्रांसफर होके 1/5 बनाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो cos अल्फा बाई 2 का वैल्यू ±1/√10 आएगा। अब +1/√10 लें कि -1/√10 लें, तो आप ये देख रहे हो कि अल्फा आपका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है,
अब यदि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर π/2 बनेगा, यहाँ अल्फा बनेगा, यहाँ 3π/4 बनेगा। मतलब अल्फा बाई 2 π/2 से 135 डिग्री तक आएगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर आप इसका आंसर कॉस अल्फा बाई 2 का आंसर क्या लेंगे? माइनस का 1/√10 लेंगे। और उसका रीजन ये है कि अल्फा बाई 2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आई टेक minus sign here. So this is the solution of 14th question. Minus 1/√10 is the correct option of this question. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, सुजल का डाउट, सुजल को आई होप क्लियर है। और अब ये थे 15 तक डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 से 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यस बोबड़े बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा एक बार पढ़ दो। यस, क्वेश्चन 15। यस सर। If alpha is root of the 25 cos square थीटा cos square theta plus 5 cos theta minus 12 is equal to 0, then alpha by 2 is less than the alpha π/2 होगा बेटा, वो π/2 लेस देन pi by अल्फा 2. लेस देन पाई। Yes sir. Then sin 2 alpha is equal to. ओके ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। यू गिवन दैट अल्फा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं cos थीटा की जगह पर 25 cos स्क्वायर अल्फा 5 cos अल्फा माइनस 12 लिख देता हूँ, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक को जैसा अपन सॉल्व करते, कैसा सॉल्व करते? x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2500 1200 है ना, 1200 आ जाएगा अपॉन 2a बोले तो 50। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो cos अल्फा इज इक्वल टू ये 1225 का स्क्वायर रूट 35 आता है अपॉन 50। तो अब दो वैल्यूज है। एक बार जब आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लोगे तो इसकी वैल्यू 3/5 और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो -4/5 है। अब अपन 3/5 लें कि 4/5 लें? तो चूंकि आपका जो अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो वी कंसीडर माइनस वैल्यू, पॉजिटिव वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि अल्फा हमको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया था, इसलिए कॉस अल्फा का वैल्यू -4/5 होगा। ठीक है। कॉस अल्फा से अब अपन साइन अल्फा निकाल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। हमको ये एंगल दिया है अल्फा, 4/5 इसकी वैल्यू दी है। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड का लेंथ 3 आएगा। तो साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा अब अपन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास कॉस अल्फा है, मेरे पास साइन अल्फा है। नाउ क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था कि भाई साइन 2 अल्फा कितना होगा। तो अपन जानते हैं साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सबका वैल्यू डालो। साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 है, कॉस अल्फा का वैल्यू -4/5 है। कैलकुलेट करोगे तो 24/25 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 24/25 -24/25। तो 15th क्वेश्चन का आंसर है -24/25।
ओके, यस बोबड़े, इनका भी क्लियर है। 15 तक डाउट क्लियर हो गए। 16 to 20 कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी फ्रॉम 16 to 20 देन आस्क द डाउट। गॉट इट सर, ओके बेटा, ठीक है। देखिए, सेम पेपर मॉर्निंग बैच को भी दिया था, सेम आपको भी दिया है, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि भाई आपको कुछ अलग बताया, उनको कुछ अलग बताया। दोनों को तो आप मेहनत करिए और उस बैच से आपको आगे निकलना है। तन्मय चौहान 17 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 17 क्वेश्चन पढ़िए तन्मय। 17 नंबर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। 17 क्वेश्चन बोलो बेटा। Sir, given that हम्म, cos alpha minus beta by 2 ओके, is equal to 2 cos alpha plus beta by 2. ठीक है। और आपको बताना है tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का वैल्यू। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो आता है 1/3। और आप देखेंगे आप सॉल्यूशन। ये है 17 क्वेश्चन। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंपाउंड एंगल फॉर्मूले लगाने हैं। यहाँ पर cos a माइनस बी का और यहाँ पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। और अब यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो दोनों के फॉर्मूले डाल दिए। अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये जो 2 sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 है, इसको ट्रांसफर करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये नेगेटिव का है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये 3 sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2। और राइट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जब राइट हैंड साइड आएगा तो इसमें सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बचेगा? cos अल्फा बाई 2 cos। अब इस पूरे से यहाँ पर डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे, sin अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर sin बीटा बाई 2 है, और हम डिवाइड करते हैं cos अल्फा बाई 2 से और cos बीटा बाई। देखिए क्या बचा, ये वाला 3 यहाँ पर ले जाना। sin बाई cos कितना होता है? 10। sin बाई cos कितना होता है? 10। और ये 1/3 हो गया है। तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 का वैल्यू 1/3 आता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 17th क्वेश्चन। कहीं डाउट हो बेटा इसमें स्टेप्स कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट हो, नहीं समझा हो ये, तो पूछ लेना जहाँ पे नहीं समझा हो। और अब आप 20 तक और कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, 20 तक डाउट किसी सर को? वन टाइम फिर से रिपीट करो ना। देखिए बेटा, cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, क्योंकि आप इसको अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा बाई 2 बीटा बाई। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin। यहाँ लगाया फॉर्मूला cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin। ठीक है, उसके बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ इक्वल है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है इधर।
तो ये नेगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो गया। और इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अब इससे डिवाइड मार दिया, साइन बाई कॉस को टेन, साइन बाई कॉस को टेन, और ये 1/। ओके सर। ओके बेटा, 20 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, चलिए वेरी गुड। और अब देखिए 25 तक कोई क्वेश्चन में डाउट होगा आपको तो पूछ लीजिए, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। 25 तक और कोई डाउट है क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी किसी बच्चे को तो पूछ लें। सांगा सांगा लवकरात लवकर सांगा। 25 क्वेश्चन तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। शर्माइए मत, पूछ लीजिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। छोटे छोटे स्टेप से ही बहुत बड़ा स्टेप इस दिन आप उठाएंगे सक्सेस की तरफ। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं इनको जरूर आपको करना है। आप इतना बोलने के बाद भी नहीं पूछ रहे, मतलब कोई पेपर आपका बहुत अच्छा गया है, आपको कोई डाउट नहीं है। 23 तन्मय ही पूछे जा रहे हैं जब से डाउट। तन्मय 23 क्वेश्चन पढ़ दो एक बार। If sin x plus cosec x equals 2, ठीक है, तो आपको गिवन है sin x plus cosec x equals to 1 and you have to find the value for 2। और आपको बताना है कि sin x sin पावर nx और cosec पावर nx का वैल्यू कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आता है 2, उसकी भी वैल्यू जो है वो 2 आती है। कैसे आती है वो ये है रीजन, सिंपल सा। 23 क्वेश्चन में कि आप sin x को तो sin x ही लिखेंगे और cosec x को आप लिख सकते हो 1/sin x। फिर मैं पूरी इक्वेशन को sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब आप पूरा इक्वेशन sin x से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखेगा। ये 2 sin x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया, तो आपको मिलता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो लिखा हुआ है दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ, क्योंकि आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको sin x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और sin x का वैल्यू 1 आया तो cosec x भी 1 हो जाता है, क्योंकि cosec x sin का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है। तो sin x 1 है तो cosec x भी 1 है। और अब आप देख लो, यदि इसको 1 डालोगे ये भी 1 होगा, 1 + 1 2 आता है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने वैल्यू सही निकाली है। अब नाउ आपको किसका वैल्यू फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड sin x पावर n और cosec x पावर n का वैल्यू कितना होगा। तो डाल दीजिए वैल्यू भाई। sin x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1, cosec x की वैल्यू भी कितनी निकाली 1, 1 + 1 आएगा, 1 + 1 कितना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट आंसर है, वैल्यू आएगी 2। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। cosec की जगह 1/sin लिखा है, फिर पूरी इक्वेशन को sin से मल्टीप्लाई किया, तो ये sin मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ sin मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, यहाँ sin मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin हो जाएगा। ये 2 sin को ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखते आपको नहीं आता तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे तो भी इसकी जो वैल्यू है sin x बराबर कितनी आएगी 1। sin x 1 है तो cosec x भी 1 हो जाएगा, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल होता है cosec। अब हमको इसका वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर मैंने sin x की वैल्यू 1 डाल दी और cosec की वैल्यू 1 डाल दी। 1 + 1 2 हो, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके यस बोबड़े 21 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस 21 क्वेश्चन पढ़ो बेटा अभी। इफ a plus b plus c is equal to 180, ठीक है, then tan a plus tan b plus tan c by
tan A into tan B into tan C. ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 5 पर, वेयर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21 एंड 21 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी यदि 180 डिग्री हो तो आपको बताना है tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a इंटू tan b इंटू tan c का वैल्यू कितना होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आता है 1, और उसका पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि यदि कहीं भी आपको a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दिया है तो आप ये रिजल्ट को हमेशा याद रखिए जो मैं बता रहा हूं। यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है देन tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसका वैल्यू tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होता है यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। एंड देयरफॉर आपको वैल्यू निकालना था tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a tan b tan c। अब चूंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो आप इसकी जगह tan a tan b tan c लिखोगे तो ऊपर भी tan a tan b tan c आएगा, नीचे भी tan a tan b tan c आएगा, दोनों एक दूसरे को काट देगा एंड यू गेट 1। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, और रीजन सिंपल सा है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए पूरा ही चल जाएगा और एक बचेगा। तो 21st क्वेश्चन का आंसर 1 आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट अभी भी हो तो पूछ लीजिए। So this is your 21st question and 23rd question. तन्मय और यश दोनों आपके क्लियर हो गए बेटा, डाउट तो वहां पर ओके लिख दीजिए। और किसी बच्चे को 25th क्वेश्चन तक अभी भी डाउट रह गया है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 तक और भी कोई डाउट है आपके मन में? ओके यश, ठीक है बेटा, यश बोल रहे हैं, समझ गया उनको। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन तक किसी बच्चे को और डाउट है? नहीं है, चलिए वेरी गुड, मतलब पेपर अब आपके सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, आई होप, अच्छी बात है। पूछ लो, शर्माओ मत भाई, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, इसलिए शर्माने का नहीं, बिंदास होके अपने डाउट पूरे क्लियर करने का। मॉर्निंग में भी सेम पेपर दिया था आपको, सेम डिस्कशन भी किया मॉर्निंग बैच में, आपको भी मैं सेम पेपर दिया हूँ और पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन बच्चों ने मॉर्निंग में पूछे थे, इवनिंग में तो फिर भी बच्चों ने बहुत कम पूछे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट आंसर बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। आंसर की सेवेंथ क्वेश्चन तन्मय पूछ रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर की मैं डालने को लगा दूंगा, आंसर की ग्रुप में आपको डाल देंगे वो। और वैसे मैं सेवेंथ का आंसर बताता आपको, थर्ड ऑप्शन है सेवेंथ का, एक बार चेक कर लेना फिर भी आप आंसर की से, सेवेंथ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। चलिए ओके, सो जिन बच्चों के पेपर के डाउट्स अभी खत्म हो गए हैं वो जा सकते हैं। कल अपन इसमें नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी ही आइडेंटिटी पे कल मैं डिस्कस करूंगा। जब a प्लस बी प्लस सी 180 है तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनती हैं जिनको हम कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। आपने एक टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है जिनको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, कल अपन पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये चैप्टर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से शुरू होता है
और कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे खत्म हो जाता है। तो कल अपन कोशिश करेंगे ये टाइप के क्वेश्चंस बनाने की। तो आगे आने वाले 1 से 2 लेक्चर में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला रिवाइज करिए, और अभी पेपर का कोई डाउट आपका बचा है तो पूछ लीजिए। जिनके डाउट्स हो गए हैं वो जा सकते हैं, कुछ नया डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल से अपन नया डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बाकी मीटिंग लीव कर सकते हैं जिन जिन बच्चों के डाउट्स हो गए हैं। जिनको कुछ पूछना रहा तो पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज लीव कर दीजिए बेटा मीटिंग। मैं भी 2 मिनट इसको ऑन रखूंगा। सर एक और क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा तन्मय। Sir, if tan a plus b equals to p हाँ बोलो। and tan a minus b equals to q, हाँ then the value of tan to a in terms of p and q is? ओके, तो उसका आंसर p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू आता है। और इसमें केवल इतना करना है आपको तन्मय कि जो आपको ये गिवन है tan a प्लस बी का वैल्यू आपको p दिया है और tan a माइनस बी का वैल्यू आपको q दिया है, और यू हैव टू फाइंड tan 2a का वैल्यू। तो ये जो 2a है, दिस 2a कैन बी रिटन tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, है ना, क्योंकि b कट जाएगा तो 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर tan a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a जो कि हमको p दिया है, फिर tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan, खत्म। तो ये आंसर है p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस p। समझे तन्मय? Yes, sir. चलिए। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद, और अभी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ